डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी के लिए फॉर्म भरने की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और अब टाइम है स्टडी पर फोकस करने का। आप पहले से भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बचे हुए 1.5 से 2 महीने में आपको कहीं अधिक फोकस्ड होकर स्टडी को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड करके पढ़ना है कि इस रिजल्ट में आपका नाम हो। आपने देखा होगा कि पिछले साल से एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है। ये बदलाव है उन 15 से 20% क्वेश्चंस में जो किसी भी बुक में नहीं मिलते। हालांकि ये क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं हैं कि ये बनने वाले नहीं हैं, ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने स्टडी किस तरह से किया है। आज से आपको बिल्कुल एक नए पैटर्न पर एवरीडे 20 ऐसे टॉपिक्स का सेट दिखाई देगा जिस पर अगर आप सही ढंग से काम करते हैं तो आई होप सो कि एग्जाम में आपको इसका मल्टीफोल्ड बेनिफिट मिलेगा। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग सब कुछ है। ये लगभग आपको एवरीडे मिलेगा। किसी दिन एक्सेप्शनली, जिस दिन कोई इमरजेंसी आ जाए, छोड़ दें, तो एवरीडे ये 10 टॉपिक्स और कुछ नए और भी टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। इन्हें आपको कुछ टाइम देकर बनाना है, इसमें सब कुछ है और ये आने वाले दिनों में आपको बड़ा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए हम लोग बुक्स कौन सा फॉलो करेंगे। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में एक ऐसी बुक है जो एवरीवेयर हर कोई सजेस्ट करेगा और ये बुक है आर.एस. अग्रवाल की। ये बुक ऐसी है डेफिनेटली जिसे आप अगर अच्छे से बनाते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे बहुत अलग कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ये बुक है आपकी, ये हिंदी मीडियम में ये जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, ये लगभग 550 के राउंड इस पे प्रिंट होता है। ये 330-350 में ये मार्केट में मिल जाता है डिस्काउंट पे। ये बुक हम लोग लेकर चलेंगे। इस बुक से हम आपको एवरीडे 5 ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे जिसमें से हर टॉपिक्स में से 3 आपको क्वेश्चंस चुने हुए बनाने होंगे। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर देंगे, चुनकर क्वेश्चंस देंगे। ये क्वेश्चंस आप रेगुलर बनाएं और देखें कि टॉपिक पर आपका कहीं ना कहीं इतना कमांड हो जाएगा कि एग्जाम में आप इससे संबंधित क्वेश्चंस बना पाएंगे। हम लोग एवरीडे 5 ऐसे टॉपिक्स लेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, या इस तरह के जो भी 5 ऐसे टॉपिक्स अभी हम लोग देखेंगे और हर टॉपिक से 3 क्वेश्चंस होंगे। यानी 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के आप मैथमेटिक्स के बनाएंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात आती है। रीजनिंग में फिर कौन सी बुक हो, इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक बुक बताना बहुत टफ वर्क है, चूँकि रीजनिंग का बड़ा थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चूँकि कोई एक बुक को तो मानकर चलेंगे, तो हमने अगेन इसी एस चंद की ये राहुल कुमार वाली बुक को सिलेक्ट किया है। हिंदी मीडियम में चूँकि हम आपको बुक सिलेक्ट करके दे रहे हैं, ये इजी रीजनिंग जो है ये राहुल कुमार वाली एस चंद पब्लिकेशन की, अगेन ये भी 300 के आसपास मार्केट में डिस्काउंट पे मिल जाती है। प्राइस तो लगभग 500 है। ये बुक भी हम लोग लेकर चलेंगे और इस रीजनिंग के राहुल कुमार के बुक को, जो बिल्कुल रिसेंट अभी सबसे नया एडिशन है, इस नए एडिशन को लेकर हम लोग चलेंगे। इसमें से अगेन 5 रीजनिंग के टॉपिक्स हम लोग एवरी डे करेंगे और हर टॉपिक से यहाँ से भी 3 वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसे हम लोग बनाएंगे कुछ दिनों तक और आप देखेंगे कि उसके बाद आपका एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आप सेट्स बनाते हैं या कुछ शॉर्टकट मेथड से काम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं आता। आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से चलना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल A to Z हम लोग चलेंगे। जो भी टॉपिक करेंगे उसमें उसके फार्मूला को, उसके कुछ एक्सरसाइजेस को और उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाएंगे जो एग्जाम में किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। तो रीजनिंग और मैथ के एवरीडे 5 टॉपिक्स, जिसमें से हर टॉपिक से 3 क्वेश्चंस हम लोग अलग अलग प्रकार के करेंगे। उसके बाद बात आती है अब जनरल अवेयरनेस की। 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके होंगे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से। यहाँ पर किसी एक बुक को ऑप्ट करना अगेन बहुत टफ है, लेकिन अगेन हम आपको 2 बुक कह रहे हैं कि ये आपको आप रखें, ये बुक आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। हालांकि ये हो सकता है बहुत सारे स्थानों पर ना मिले, लेकिन हम आपसे अभी देखते हैं। देखिए, ये क्रॉन पब्लिकेशन की बुक है, सामान्य अध्ययन की जनरल अवेयरनेस की बुक है। इसमें ठीक ठाक कंटेंट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। और अगर ये नहीं मिला क्रॉन, तो आप लूसेंट ले लें।
लूसेंट की ये बुक आप ले सकते हैं, ये सभी जगह अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ये बुक आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये उपलब्ध है। प्लस एक साइंस की बुक आपको रखना होगा, साइंस के लिए एक अलग से। और ये अगेन यहाँ पर लूसेंट की एक बुक है, हम इसे कहेंगे कि ये बुक आप रखें। बहुत अच्छी बुक है, कंसाइज फॉर्म में है, शॉर्ट में वे सब कुछ है जो हमें इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली चाहिए। तो ये लूसेंट की साइंस की बुक, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक, जीके की, सामान्य ज्ञान की, और उसके बाद राहुल कुमार की रीजनिंग की, एस चंद की, साथ ही RS अग्रवाल की एस चंद की बुक 2019 एडिशन, सबसे लेटेस्ट जो हमने आपको दिखा दिया। ये 4 बुक लेकर हम लोग चलेंगे और इससे रिलेटेड 10 टॉपिक्स एवरीडे हम लोग करेंगे। आप इस पर थोड़ा सा टाइम देकर देखें और देखें कि ये कुछ दिनों तक करने के बाद ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये रियली बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद एवरीडे कुछ स्पेशल मेन्यू होगा, जिसका हेडलाइन होगा स्पेशल मेन्यू। ये स्पेशल मेन्यू क्या होगा? इसमें एवरीडे 2 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो जीके के रूप में क्वेश्चन जिसके दिख जाते हैं, जो आपको जानने चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कि ये स्पेशल मेन्यू क्या होगा। तो 10 टॉपिक्स, उसके अलावा ये स्पेशल मेन्यू, काफ़ी कुछ हो जाएगा इतना अगर आप कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझ कर पढ़ना चाहेंगे ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा हम सिक्स सेंस, थोड़ा सा IQ लगा सकें और वैसे क्वेश्चंस भी बना सकें जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अब आइए बात करते हैं कि आपको आज कौन सा टॉपिक मिल रहा है। आज जो हम लोग 10 टॉपिक्स ले रहे हैं, इसके लिए हम आपको 2 दिन टाइम दे रहे हैं। आज के बाद 2 दिनों के बाद, कल छोड़कर परसों, हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे एपिसोड के साथ आएंगे, 10 नए टॉपिक्स के साथ। चूंकि हम एक दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आप ये बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकें और आप देखें कि ये किस तरह से आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। आई होप सो। चूंकि इसमें काफ़ी कुछ है, करते तो आप हैं, मेहनत तो आप वैसे भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम लोग करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि आज का स्पेशल मेन्यू क्या है। टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जो आज आपको दिए जा रहे हैं टॉपिक्स, इसमें पहला टॉपिक हर बार होगा स्पेशल मेन्यू। आज स्पेशल मेन्यू में जो पहला है वो है कुछ इन्वेंशंस। इसमें 5 इन्वेंशंस हम आपको दे रहे हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। 5 ऐसे आविष्कार जिनके आविष्कारक का नाम एग्जाम में दिखाई देता है। तो ये आविष्कारक के नाम आपको नोट डाउन कर लेने हैं ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जब आए तो आप कर पाएं। ये एवरीडे इस तरह का चलेगा। हम लोग 20-25 ऐसे इन्वेंशंस इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेंगे। आज 5 जो हैं उसमें देखिए कैलकुलेटर है, उसके इन्वेंटर कौन है ये आप देख सकते हैं, पास्कल। उसके बाद होलोग्राफी, डेनिश गेबर। उसके बाद ईमेल, रे टॉमलिंसन। उसके बाद एयर कंडीशनिंग, विलिस कैरियर। उसके बाद सेफ्टी पिन, वॉल्टर हंट। ये हो गए 5 आपके इन्वेंशंस स्पेशल मेन्यू में। और दूसरा अगेन जो स्पेशल मेन्यू का दूसरा टॉपिक है वो है कुछ अनुसंधान संस्थान, रिसर्च सेंटर्स आते रहते हैं। तो ये हमें जानने चाहिए, कम से कम 20 से 25 रिसर्च सेंटर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। आज 5 रिसर्च सेंटर्स कौन से हैं चलिए देखते हैं। इसमें एक है, पहला जो है वो है केंद्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तीसरा है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, अगेन नई दिल्ली। उसके बाद है भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और उसका नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून यानी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। तो ये 5 आपके हो गए ऐसे रिसर्च सेंटर्स जो एग्जाम में दिखाई देते हैं। ये तो स्पेशल मेन्यू के हो गए। ये हर बार आपको 2 या 3 स्पेशल मेन्यू दिखाई देंगे। अब आइए 10 नए टॉपिक्स जो हम लोगों को करने हैं उसे लेते हैं कि ये 10 नए टॉपिक्स कौन से हैं। एक बात और, ये केवल RRB के लिए नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे PCS हो, BPSC, UP PCS, MP PCS, हरियाणा PCS, हिमाचल प्रदेश PCS, UPSC, सब में ये काम आने वाला है। तो आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मानकर दिल लगाकर करें। चलिए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में वे 5 कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे 3-3 क्वेश्चंस हमें करने हैं। पहला टॉपिक आज का जो मैथमेटिक्स का है वो है परसेंटेज। प्रतिशत हम लोग करेंगे, चूंकि परसेंटेज से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 210 पे आते हैं
तो आप देखेंगे कि परसेंटेज दिया हुआ है, पहले कुछ फार्मूला है, शॉर्टकट्स, ये डायरेक्ट आप फार्मूला पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हर टॉपिक का हमें जानना है। यहाँ पर हम आपको फार्मूला 1 2 3, ये जो रोमन में 1 2 3 लिखा हुआ है, प्रतिशत, उसका दूसरा 2 आवश्यक नियम, संक्षिप्त विधि दिया हुआ है कि यदि a का मान b से 8% अधिक हो तो b का मान a से कितना कम होगा। तो ये फार्मूला, और तीसरा 2 आवश्यक संचित नियम, किसी वस्तु का भाव 8% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो ये 3 फार्मूला आप फार्मूला को सबसे पहले याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब आइए हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। ये 3 क्वेश्चंस कौन से करने हैं, यहाँ आप ध्यान से रखें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं। ये साधित उदाहरण जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, प्रत्येक में से दशमलव भिन्न में बदलिए। ये आपको प्रश्न 2 का 4th, चौथा वाला आपको करना है, बनाना है। 0.02%, इसे दशमलव में, डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर ऑप्शन आपको बनाना है, एक ही बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका दूसरा जो ऑप्शन है 5.3/4, ये आप बनाएंगे। इसमें आपको रेट परसेंट निकालना है, ये आप निकाल करके देखेंगे कि ये कैसे निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आज आप यही बनाएं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टफ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो चौथा पार्ट है, 8.4 लीटर का कितना प्रतिशत 140 मिलीलीटर है, ये आप करेंगे। तो ये परसेंटेज से हो गया, परसेंटेज से ये 3 क्वेश्चंस हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिससे अगेन 3 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम लोगों का मैथमेटिक्स में है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में सबसे पहले इसके साथ जो फर्स्ट 7 इसके फार्मूला है उसे हमें ध्यान में रखना है, याद करना है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, उसके बाद क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। ये 7 जो फर्स्ट 7 फार्मूला है इसे हमें याद कर लेना है सबसे पहले। ये आप करें, बहुत आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, आप इसे ठीक से करें। तो पहला 7 फार्मूला आपको याद करना है। उसके बाद आइए कौन से क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, राम ने एक घोड़ा इतने रुपए में बेचा, 4% लाभ पर बेच दिया, तो घोड़े का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। आपको बनाना है इसे और समझना है कि यह क्वेश्चन कैसे निकलेगा, इसका आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 8, एक हीटर को 585 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य निकालना है, ये भी आप करेंगे। अभी हम बेसिक आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे आसान से टफ क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन इसका करेंगे आप, प्रश्न नंबर 9, एक घड़ी को 14 से 40 रुपये में बेचने पर हानि होती है तो लाभ 15% है। इसका आंसर आपको देखना है, कैसे निकालना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ये 3 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए। 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, कुछ फार्मूले को आपको याद करना है, रिवाइज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे टॉपिक के 3 क्वेश्चंस हो गए, इन्हीं को अभी आप बनाएं। उसके बाद टफ क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मैथमेटिक्स का। टोटल 5 टॉपिक्स हमें मैथमेटिक्स करने हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोगों का टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य है। टाइम और वर्क से भी क्वेश्चन एक दिखता ही दिखता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको जानना चाहिए, सामान्य नियम 3 जो ऑल द 3 है, इसे आप समझ लें, ये बहुत आसान है। ये 3 पहला 3 नियम आप समझ लें। उसके बाद आइए कौन से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं टाइम एंड वर्क से। साधित उदाहरण जो है यहीं पर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे। एक अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो B इतने में, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, A और B दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिनों में समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, A अकेला एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, तो फिर इस तरह से पूरा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ेंगे और इसे बनाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से, समय और काम से हो गए। ये 3 क्वेश्चन अभी बनाए, बेसिक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इससे आपको स्टार्ट लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस को नहीं बनाना है, पहले बहुत हल्के क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि इस पर हमारा कमांड हो सके।
आइए देखते हैं कि चौथा टॉपिक मैथमेटिक्स में कौन सा है। उसके बाद चौथा टॉपिक जो हम लोगों का है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। यहाँ पर भी देखिए पहले फार्मूला आपको दिखाई देगा, जो इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला हर टॉपिक का आपको स्टार्ट में ही दिखाई देगा, उसे हमें समझना है। पहला 4 फार्मूला जो है ये सब आपको करना है। शॉर्टकट मेथड्स में ये काम भी आता है और ये बहुत ही जनरल फार्मूला है, इसे हमें जानना भी चाहिए। उसके बाद आइए कौन से क्वेश्चंस करने हैं। साधित उदाहरण में अभी एग्जाम्पल वाला पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब एक्सरसाइज पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और फिर किसी अलग स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करेंगे। कोई एक घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर निकलता है, कितना देर होता है, फिर वापस आता है तो कितना जल्दी आ जाता है। ये एक विशेष टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बनाएंगे। ये अपनी वास्तविक चाल से कोई 5/6 चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है, किस तरह से कितनी दूरी चलती है और किस तरह से वापस आने में कितनी लेट पहुंचती है। ये आपको इस क्वेश्चन का एक विशेष टाइप है, इसे समझकर बनाना है। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं ताकि आपको खोजने में परेशानी ना हो। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, चुने हुए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको उम्मीद है कि ऐसे 20-25 क्वेश्चन जब किए हुए रहेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनेंगे। तो अभी आपको हमने 3 अलग अलग टाइप्स के आसान एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो हमने बताया। आइए 5वां टॉपिक देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको कौन सा करना है। 5वां टॉपिक देखिए हम लोग का पाइप एंड सिस्टर्न से है, यानी पाइप और टंकी से। यहाँ पर सबसे पहले कुछ सामान्य नियम है, 3 नियम है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक टंकी 1 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना भरेगी। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला है, कुछ लॉ है, उसे समझना है। पहला 3 लॉ जो बहुत आसान है। उसके बाद आइए क्वेश्चंस कौन से बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बनाना साधित उदाहरण का, जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तब एक्सरसाइज वाला लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, फिर उसके बाद छेद होने के कारण टंकी इतने में भर जाती है। इस तरह से एक क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 का आप बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 भी बनाएंगे आप, जिसमें 2 नल है ए और बी और इतने मिनट में भर जाता है, ये भी आप बनाएंगे। टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये सब रेगुलर क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 आप करेंगे। 2 नल हैं ए और बी जो टंकी को इतना में भर सकते हैं, फाइनली टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। ये एक समान सा क्वेश्चन है जो बराबर एग्जाम में दिखाई देता है। ये सब आप 2, 4, 5 बार अगर हाथ झाड़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगेंगे। तो ये हो गए मैथमेटिक्स के 5 टॉपिक्स, जिसमें से हर टॉपिक से 3 क्वेश्चन आप बनाएंगे। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। अब आ जाइए रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग में हम लोग कौन सा बुक कर रहे हैं और किस तरह से रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे। इसमें हम लेंगे एस चंद का राहुल कुमार, RS अग्रवाल की हिंदी में रीजनिंग की बुक नहीं आती है। राहुल कुमार की आती है एस चंद पब्लिकेशन की, ये हम लोग बुक कर रहे हैं। ये रीजनिंग वाली राहुल कुमार की, एस चंद की। इसमें से हम लोग जो टॉपिक्स करेंगे, आइए इसे देख लेते हैं। कौन से टॉपिक्स करेंगे, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। रीजनिंग का जो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे वो है अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट, यानी वर्णमाला और क्रम परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको रीअरेंज किया हुआ है और वहाँ पर पोजीशन के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपको देखिए ध्यान रखना है कि ये जो शुरुआत का जो पहला पेज है, इसमें जो 1 से लेकर 26 तक के ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं, इनका डिटेल्स आपको समझना होगा, इनके पोजीशंस को समझना होगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप ए से लेकर जेड तक और इसके उल्टे क्रम को समझ लें। साथ ही बीच वाला जो मध्य वाला बीच का मिडिल का अल्फ़ाबेट कौन सा है, इसे आप समझेंगे, इसलिए कि एग्ज़ाम में ये सब बहुत काम आने वाला है। और साथ में देखिए यहाँ पर एजोटी दिया हुआ है, एजोटी से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चूँकि 26 लेटर्स हैं और सारे लेटर्स को जब 1, 2, 3 से करना होगा तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। यहाँ पर एजोटी अगर आप कर लेते हैं तो हर 5 के बाद 10वां, 15वां, 20वां लेटर कौन सा होगा ये पता चल जाता है। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में बहुत हेल्प करेगा, तो इसे आप समझें। उसके बाद आइए कौन से क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। इसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज पे हम लोग आ रहे हैं, महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। निम्न वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से अंतिम अक्षर से
पहले अक्षर के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर का 8वां अक्षर है। काफ़ी कंफ्यूज कराने वाला है, काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम में इस तरह का जब आता है तो टेंशन के कारण कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो ये आप करें क्वेश्चन नंबर 2 किसका, एक्सरसाइज का, अभ्यास प्रश्न का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, 22 अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और दाएं से 11वें लेटर्स वाला ये क्वेश्चन आप 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो रीजनिंग का ये अल्फ़ाबेट बेस्ड ये पहला टॉपिक हुआ। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, साथ में हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ाबेट को किस तरह से 1 से लेकर 26 तक अरेंज करेंगे और एजोटी को समझेंगे, ताकि इस एग्ज़ाम को, इस टॉपिक को करने में हमें मदद मिले। आइए देखते हैं कि दूसरा टॉपिक रीजनिंग का कौन सा है। दूसरा टॉपिक हम लोगों का रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन पे है। इसका भतीजा का बेटा की बेटी कौन होगी, इस तरह के जो प्रश्न रेगुलर आते हैं, हम लोग बनाते भी हैं एग्जाम में, यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे। ब्लड रिलेशनशिप पे ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर असंभव हो तो आप इसके जो पहले पेज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं देख लें, लेकिन क्वेश्चंस कौन से करेंगे ये आप कर लें। तो 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अभ्यास का डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग इसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, क्या कहता है, आप इसके आंसर्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज का यानी अभ्यास प्रश्न का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13 आप करें, समझने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें, इस तरह के ही प्रश्न दिखाई देते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, राजू की ओर संकेत करते हुए आयशा ने कहा, क्या कहा। तो ये हो गए 3 ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप करें, आगे भी हम लोग करेंगे। धीरे धीरे ये सब हमें बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा, विशेषकर वैसे लोगों को जो रीजनिंग और मैथ में थोड़े बहुत कमज़ोर हैं। चलिए अब आइए देखते हैं आज के तीसरे रीजनिंग के टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चन हैं और क्या हमें करना है। रीजनिंग का तीसरा टॉपिक हम लोगों का लेटर्स एनालॉजी है, यानी अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता यानी कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया रहेगा और फिर आपको इसका एनालॉजी निकालना है। देखिए यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आप देख लें, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस कौन से करने हैं। लेटर्स एनालॉजी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न जो एक्सरसाइज वाला है उससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, यानी MAGESH 1 5 4 3 6 2 के करस्पॉन्डिंग है। तो शेम का क्या एनालॉजी लेटर होगा, तो ये आपको निकालना है कि किस तरह से MAGESH का अगर अक्षर ये है तो शेम का लेटर क्या होगा, यानी एनालॉजी निकालना है आपका। उसको नेक्स्ट 14 नंबर अगर आप देखें, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है 14 नंबर, उसमें ACME को अगर MACE लिखा जाता है तो ALGA को क्या लिखा जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है, ड्राइव अगर EIDRV है तो BEGUM को क्या लिखा जाएगा। तो ये लेटर्स एनालॉजी वाले 3 एग्जाम्पल्स थे जिन्हें आपको करना है। 3 ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा कि किस तरह से करस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं उनके आंसर्स हम कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग का कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का चौथा टॉपिक रीजनिंग का पंचांग यानी कैलेंडर है। कैलेंडर पर बेस्ड आप रेगुलर क्वेश्चन देखते होंगे, हर एग्जाम में देखते होंगे, यहाँ पर भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सोचने देखने वाली बात है वो है पहले पेज में स्मरणीय तथ्य। इसमें आपको कुछ जानकारी दी हुई है, इसे पहले समझना होगा कि एक सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, साल में कौन कौन से दिन होते हैं, 300 वर्ष में क्या होगा, या इसमें लीप ईयर क्या होता है। तो ये सब डिटेल्स आप करेंगे। यहाँ पर पहला पेज एक बार पढ़ लेंगे। अब आइए बनाने हैं कौन से प्रश्न, साधित उदाहरण बनाने हैं, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस बनाने हैं, एक्सरसाइज के नहीं। साधित उदाहरण के 3 क्वेश्चंस बनाने हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, पहला क्वेश्चन। उसका दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर जो उदाहरण का एग्जाम्पल का है वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे। ये क्वेश्चन होगा कि सुधा को याद आता है कि उसके पिता का जन्मदिन कुछ निश्चित दिन क्या था, ये भी आप करें एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आप करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल्स आप करें। तो ये हो गए कैलेंडर वाले 3 ऐसे एग्जाम्पल्स जिन्हें आपको करने हैं। उसके बाद आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कौन सा है रीजनिंग में।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जो लिया है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती। त्रिभुज बहुत सारा दिया हुआ है, आपको ट्रायंगल गिन करके बताना है कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने सर्किल्स हैं। एक दूसरे पर सर्किल ओवरलैप्ड होते हैं और आपको पता करना होता है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं या सर्किल्स हैं। तो आकृतियों की गिनती काउंटिंग ऑफ फिगर्स आप करेंगे। यहाँ पर हम आपको जो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल पहला ही आप करेंगे। साधित उदाहरण का पहला एग्जाम्पल, नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, कितनी सरल रेखाएं हैं। एग्जाम्पल 1 आप करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल 2 करेंगे। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स हैं, ये एग्जाम्पल 2 आप करेंगे। समझने का प्रयास करें और देखेंगे किस तरह से ट्रायंगल गिनते हैं, काउंट करते हैं। और उसके बाद तीसरा और अंतिम क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 का, सर्किल देखिए एक दूसरे पर ओवरलैप दिया हुआ है और बताना है कि इसमें नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वृत्त हैं। तो इस तरह से ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाला 3 एग्जाम्पल्स हमने आपको आज दिया। आप करते जाएं और देखें कि ये किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है। 3 एग्जाम्पल्स हो गए, टोटल 5 रीजनिंग के टॉपिक से 3 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। हमने बुक बता दिया है, पेज नंबर आपको बता दिया, आपको उदाहरण बता दिया कहाँ से करना है, कहीं पर एक्सरसाइज करना है, कहीं पर एग्जाम्पल्स करना है। ठीक से आप समझ लें, हम आपको ये सब रिटन फॉर्म में भी दे रहे हैं। इसे समझ कर करें और देखें कि किस तरह से 15 दिनों के अंदर ही आपको ये लगने लगेगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। अब आइए जनरल अवेयरनेस को देखते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या क्या करने हैं। जनरल अवेयरनेस में हम लोग साइंस का 4 टॉपिक करेंगे और उसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर करंट अफेयर्स। यानी टोटल जो 10 टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं उसमें 4 टॉपिक्स होंगे साइंस के। केमिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग 2 टॉपिक्स करेंगे। एक टॉपिक हम लोग पहला ही टॉपिक केमिस्ट्री का पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर करेंगे। नेचर ऑफ मैटर यानी जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु, अधातु, उपधातु, ये सब क्या है, मिट्टी क्या है, या हाइड्रोजन क्या है, या सोडियम क्लोराइड क्या है, कौन इसमें कंपाउंड है, कौन इसमें एलिमेंट है, कौन धातु है, कौन अधातु है। तो ये सब नेचर ऑफ मैटर में करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें क्वेश्चंस अलग तरह के आते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो नेचर ऑफ मैटर केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे। ये हमने बुक आपको बता दिया है, लूसेंट की आप साइंस की बुक ले लें, बहुत अच्छी है, कॉन्साइज फॉर्म में है, इससे काम चलेगा। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, लूसेंट की ये साइंस वाली बुक आप ले लें, ये आपको हेल्प करेगा। या फिर लूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली भी ले लेंगे, उससे भी काम चलेगा। वो तो लेना ही है, ये भी लेना है बल्कि, तो दोनों आप ले लें, हेल्पफुल है। तो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक नेचर ऑफ मैटर। दूसरा टॉपिक केमिस्ट्री से हम लोग करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, यानी जितने भी तत्व, एलिमेंट्स अब तक खोजे गए हैं जिनसे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये सब लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। इनको जहाँ पर कैलेंडर में सजा कर रखा गया, इनके साइज, इनके परमाणु संख्या के आधार पर, इसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल को हम लोग बिल्कुल एक एक एलिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ जाएंगे, इसलिए कि पीरियोडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। हम लोग पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट को अलग से पढ़ेंगे। पहला ही पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो एक गैस है। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग डिटेल्स लेंगे। अगर आप लूसेंट का साइंस लेते हैं तो बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस क्या इसकी प्रकृति है, इसके आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, ये किस तरह का कंपाउंड बनाता है, ये इसके चरित्र इसका क्या है, इसके डिटेल्स आप लेंगे। हाइड्रोजन आपका टॉपिक है, सारा डिटेल्स। तो ये हो गया केमिस्ट्री से दूसरा टॉपिक, 2 टॉपिक्स। उसके बाद साइंस से जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा फिजिक्स का 2 टॉपिक्स। एक टॉपिक फिजिक्स में पहला ही टॉपिक है, वो है मोशन यानी गति, जिसमें लॉज ऑफ मोशन और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये टॉपिक होगा गति यानी मोशन। तो गति के नियम से हम लोग लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को समझेंगे और न्यूटन्स लॉ को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे, संक्षेप में, बहुत लंबा नहीं है। ये जो बुक में दिया हुआ है संक्षेप में ही दिया हुआ है। इसमें आमतौर पर न्यूटन्स के ऑल द 3 लॉज हैं वो समझेंगे। उसका वृत्तीय पथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वृत्तीय सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये समझेंगे। अगर रस्सी में कोई पत्थर बांध कर घुमा रहा है तो उसमें किस तरह की गति है और उस पर किस तरह का बल लग रहा है, या दूध से क्रीम निकालते हैं तो उसमें किस तरह का बल लगता है।
तो अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल ये सब बढ़िया से हम समझेंगे गति में, मोशन में। फिजिक्स का ये एक पहला टॉपिक हुआ। और दूसरा टॉपिक फिजिक्स में हम लोग करेंगे 4 दृष्टि दोष करेंगे। लाइट का ये छोटा सा टॉपिक है, दृष्टि दोष, यानी आंख में जो अलग अलग प्रकार के दोष हैं, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, बुढ़ापा में, या लंबवत और क्षैतिज रेखाओं को नहीं देखने वाला, अबिंदुकता, ये सब डिटेल्स हम लोग करेंगे 4 दृष्टि दोष में। तो आई साइट के जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए अलग अलग प्रकार के लेंसेज हम लोग यूज़ करते हैं, कनकेव, कन्वेक्स, फोकल लेंथ, बाईफोकल लेंथ का, या सिलिंड्रिकल, ये सब दृष्टि दोष में करेंगे। तो फिजिक्स का दूसरा टॉपिक दृष्टि दोष है, उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, बस इतना पढ़ लेना है। ये दृष्टि दोष क्या है, निकट से दृष्टि दोष में क्या होता है, कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बुढ़ापे में कौन सा आई साइटेडनेस हो जाता है और उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, ये भी समझें। छोटा सा टॉपिक है। तो साइंस के 4 टॉपिक्स हो गए 2 सब्जेक्ट से, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, उसका मैथ और रीजनिंग, 6 टॉपिक्स हो गए। अब आइए इको का एक टॉपिक हम लोग लेंगे, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंगे, आरबीआई। इकोनॉमी में हम लोग आरबीआई करेंगे, डिटेल्स आप लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ, किसके रिकमेंडेशन पे हुआ, इसके पहले गवर्नर कौन थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये क्या काम करता है, कौन सा सिक्के रुपये जारी करता है, ये सब डिटेल्स आप करें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉलिटी में करेंगे। पॉलिटी में करेंगे संविधान का, भारतीय संविधान का विकास, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन से कानून थे जो हमसे संविधान से पहले बने, यानी ब्रिटिश काल के कानून। याद रखें, इसमें 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट आपको पढ़ने हैं। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, बस इतना पढ़ेंगे। अभी संवैधानिक विकास में बस 1873 से लेकर 1773 से लेकर 1853 तक जो ये 5-6 चार्टर एक्ट्स आए या रेगुलेटिंग एक्ट, इसे आप समझें। बस एक एक लाइन पढ़ लें। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत का पहला कानून था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, इसके द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, सर एलिजा इम्पे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश। तो डिटेल्स आप हर एक्ट का 1-2 पॉइंट ले लें, काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में करेंगे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग करेंगे। ये हम लोग दूसरे भी टॉपिक्स में कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए आरआरबी के लिए ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। इसमें आप ये पढ़ें कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसके बाद तारे स्टार्स कैसे बने, उसको आकाशगंगा क्या है, इतना आप जान लें। तो बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड का निर्माण, आकाशगंगा, नेबुला, उसके स्टार्स, इसमें कौन कौन से गैस होते हैं, इनका क्या निर्माण कैसे होता है, एनर्जी का सोर्स क्या है, यहाँ पर ब्रह्मांड से आप पढ़ेंगे। 10वां टॉपिक करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। करंट अफेयर्स में हम लोग एवरी टाइम में अपडेटेड रहेंगे, ताकि याद रखें कि अब जो एग्ज़ाम में आ रहा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, उसमें 50% क्वेश्चन बहुत गुड़ आ रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि एंडी मरे से पहले विंबलडन किस ब्रिटिश खिलाड़ी ने जीता। तो एंडी मरे ने जीता, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उससे पहले किस ब्रिटिश ने जीता विंबलडन चैंपियनशिप, तो ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता, थोड़ा सा घुमा के। तो हम करंट अफेयर्स समझकर पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे अभी प्रतियोगिता दर्पण से, पीडी से प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स अप्रैल महीने के 2019 का पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम करेंगे। पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट में अप्रैल महीने 2019 का प्रतियोगिता दर्पण राष्ट्रीय घटनाक्रम करेंगे। करंट अफेयर्स में धीरे धीरे सारे टॉपिक्स भी होंगे करंट अफेयर्स के। तो इतना करें, 10 टॉपिक्स हो गए। एवरीडे ऐसे 10 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो क्या कहने। तो इसे करने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। हम लोग धीरे धीरे इसे कंसोलिडेट करेंगे और कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट आप करें, हम लोग इसके रास्ते निकालेंगे। टेक केयर।